Universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव, सचिव आनंद लॉज, प्रयाग ब्रांच की सभा में सभी आत्मीय जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। थियोसॉफिकल सोसाइटी के समस्त सदस्य इस बात से अवगत हैं कि दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में अड्यार में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन होता है। आज लॉज की अध्यक्षा श्रीमती ज्ञान कुमारी अजीत जी अड्यार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की स्मृति को हम सब के साथ साझा करेंगी। वास्तव में प्राचीन मनुष्यों एवं चिंतकों ने भौतिक स्थल अड्यार को आध्यात्मिक ऊर्जा एवं मानवता का केंद्र स्थल बनाया। वहाँ करुणा के बीज बोए और अपनी संजीवनी शक्ति से सब में चेतना भरी है। इसलिए अड्यार भौतिक स्थल नहीं बल्कि दैवी चेतना, अलौकिक भावों और दिव्य स्पंदनों का केंद्र बन गया है। जो कोई भी वहाँ जाता है वह इस भाव की अनुभूति करता है। इन्हीं स्मृतियों को साझा किया है श्रीमती ज्ञान कुमारी अजीत जी ने, तो उनके द्वारा प्रस्तुत है वार्ता।
दिसंबर का महीना आते ही कन्वेंशन की स्मृतियाँ मन में उमड़ने घुमड़ने लगती हैं। एक के बाद एक अनेक स्मृतियाँ सजीव हो जाती हैं। श्री राम जी ने कहा था, अड्यार थियोसॉफिकल सोसाइटी का हृदय है। इस समय हमारे हृदय में कन्वेंशन की अनेक तस्वीरें जैसे सजीव होकर आंखों के सामने से गुजर रही हैं। दोनों ओर नारियल के फलों से लदे हुए वृक्ष लहरा रहे हैं, जैसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। क्यारियों में लगे फूल मुस्कुराकर कह रहे हैं, आइए आइए, आपका ही इंतजार है। आगे बढ़े तो बरगद दादा सिर हिला रहे थे, आओ थोड़ी देर चबूतरे पर बैठकर सुस्ता लो, बहुत दूर चलना है। क्या यही अड्यार का सुप्रसिद्ध बरगद का विशाल वृक्ष है? मेरे मन में प्रश्न उठा, अरे यह तो और आगे है। अरे बाप रे, इतना बड़ा! ये तो बरगद दादा नहीं, बरगद परदादा हैं। 40,000 वर्ग फुट के में फैले हुए इसकी असंख्य जटाएं किसी स्मृतियों की छुपी हुई हैं। इसकी हर जटा इतिहास का एक पन्ना है। वहीं एक शिलापट पर बैठ जाती हूँ और इतिहास के पृष्ठ खुलते जा रहे हैं। बरगद दादा के नीचे अनेक सभाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रस्ताव, भारत स्काउट गाइड की स्थापना, अनेक व्याख्यान, अनेक कन्वेंशन हुए। कितने जीवन मुक्त महात्मा यहाँ पर आए। अगस्त ऋषि भी ने तो यहाँ पर तपस्या की थी। जे कृष्णमूर्ति का बचपन यहीं तो बीता था। यह स्थान आध्यात्मिक चेतना का गढ़ है। तभी हमने देखा, ब्लेवस्की बंगले के एक कक्ष के द्वार पर लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ 21 अक्टूबर से 29 नवंबर तक निवास किया था। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह मेरा भाग्य है कि मैं यहाँ पर ठहरी हूँ। मेरी कल्पना दौड़ने लगी। वे यहाँ बैठे होंगे, यहीं पर टहलते भी होंगे और शायद कोई गीत भी जरूर यहाँ गुनगुनाया होगा। सोचते सोचते समुद्र तट पर जा पहुंची। ओह, इतना विशाल समुद्र! मैं पहली बार सागर का दर्शन कर रही थी। हरहराती हुई ध्वनि, समुद्र का गर्जन, जैसे वह आवाज दे रहा हो, मुझे बुला रहा हो, समुद्र की ओर बढ़ रही हो। उस अनंत असीम जलधि के देखकर अभिभूत हो गई, जैसे विराट स्वरूप के दर्शन कर रही हूँ। जल और क्षितिज एक हो रहे हैं। दूर दूर से लहरें आती हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उछल जाते हैं। मोती सी नन्ही नन्ही बूंदें हमारी ओर उछाल कर कहती हैं, आओ, तुम भी तो आओ। हम इतनी दूर से आए हैं और तुम्हारी ओर, और तुम हमारी ओर 2 कदम भी नहीं आ सकती। डरते डरते हमने कदम बढ़ाया तो लहरों ने आगे बढ़कर हमें ढक लिया। खिलखिलाकर हंस पड़ी। लहरें यह संदेश दे रही थीं कि तुम अनंत की ओर 2 कदम बढ़ाओगे तो वह तुम्हारी ओर 10 कदम आएगा। इधर
चले तो स्मृति उद्यान की ओर अनंत शांति थी। खड़े वृक्ष मानो मेडिटेशन कर रहे हों। यही स्थापित है सभी अध्यक्षों की स्मृतियों के साथ उनकी पवित्र समाधियां। इतना शांत, इतना मौन, मन से कुछ कहता कौन? सोचती हूँ, क्या यही नीरव नाद है, वॉइस ऑफ द साइलेंस? अड्यार में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की भीड़ उमड़ रही है, पर सारा वातावरण शांत है, कहीं कोलाहल नहीं। वातावरण में एक आकर्षण शक्ति है। किसी अव्यक्त के संकेत से सब कुछ अपने आप होता चला जा रहा है। चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य फैला है। तरह तरह के फूल, प्यारी प्यारी चिड़िया, पंख फैलाए हुए मोर। लगता है हम इस दुनिया में नहीं, कहीं और हैं। कर्नल ऑलकट ने सत्य ही कहा था कि अड्यार एक स्थान ही नहीं, एक सूक्ष्म अदृश्य शक्ति है। हेडक्वार्टर हॉल अद्भुत भव्य, चारों ओर प्रत्येक देश के ध्वज लहरा रहे हैं, विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। बीच में संस्थापक HPB और कर्नल ऑलकट की मूर्ति है, जो सत्यानास्ति परो धर्म का संदेश दे रहा है। चारों ओर कन्वेंशन में आए हुए देश के लोग आते जाते हैं, मिल रहे हैं। कोई जान पहचान नहीं, लेकिन फिर भी वे देखकर मुस्करा जरूर देते हैं, गुड मॉर्निंग भी कहते हैं और कुछ एक दो बातें भी करते हैं। लगता ही नहीं है कि ये अपरिचित हैं, अपने ही लगते हैं। हर पूजा गृह, मंदिर, मस्जिद, चर्च, बौद्ध मंदिर और अनेक और मंदिर, यहाँ पर हर जाति के धर्म के लोग आते हैं। पूजा स्थल पर जहाँ आदर भाव से आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने ऋषि मुनियों का कथन याद आता है, सर्वे जनाः भातृवत् स्वदेशे भुवनोत्रयम्। कहीं कोई भेदभाव नहीं है, तीनों भुवन हमारा अपना ही देश है। यह भाव सबके हृदय में झलक रहा है, गूंज रहा है। यही है कन्वेंशन का प्रभाव। यदि स्वदेशी भुवनोत्रयम को सब देश अपना लेते तो संसार में युद्ध समाप्त हो जाता। उद्घाटन का दिन आ गया है, जिसे हजारों लोग पंडाल में बैठे हैं, परंतु वहाँ पूर्ण शांति है। संसार के सभी देश के लोग, अपने देश के सभी प्रांतों के लोग बैठे हैं। उन्हें देखकर लग रहा है जैसे कि ये अंतर्राष्ट्रीय कुंभ है। स्टेज के ऊपर भारत के सभी प्रांतों के फेडरेशन सचिव बैठे हैं। उन्हें अपने राज्यों की ओर से अतिथियों का स्वागत करना है और बधाई देनी है और शुभकामना देनी है, और बोलने के लिए केवल 3 मिनट का समय दिया गया है। कन्वेंशन में मैं फेडरेशन सचिव के रूप में आई थी और सब लोगों के साथ मंच पर बैठी थी, जहां हजारों देश के लोग बैठे हुए थे और पंडाल खचाखच भरा हुआ था। मैं जब मंच पर बैठे लोगों की ओर मुड़ करके देखा तो मुझे घबराहट हुई, क्योंकि वहाँ पूरे भारतवर्ष में के प्रांतों में अकेली महिला मैं ही थी और सबसे छोटी भी। तीन मिनट ही तो बोलना था, पर वह पहाड़ लगने लगा। सब लोग बारी बारी से अंग्रेजी में बोल रहे थे। वैसे तो मैं तैयार होकर के आई थी, लेकिन फिर भी घबरा रही थी। जब उत्तर प्रदेश का नंबर आया और मेरा नाम बोला गया तो मैं भगवान को प्रार्थना करके उठी और मैंने 3 पंक्तियों में स्वागत, शुभकामना और अड्यार के लिए वंदना की, और वह पहले संस्कृत में, फिर हिंदी में और फिर अंग्रेजी में। त्रिभाषा की ये त्रिवेणी से हमने तीनों मिनट में स्वागत कर दिया।
जब मैंने सभा की ओर देखा तो हजारों हाथ ऊपर उठे हुए थे और हिला रहे थे। मुझे लगा कि यह नए प्रकार का स्वागत जो है सबको पसंद आया है। हमारे भारतीय जनरल सेक्रेटरी सिंघल जी ने हमें बहुत बधाई दी। हमें शांति मिली। जो अनेक मीटिंग हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, भोजनशाला हो, पुस्तकालय हो या बुक शॉप हो, कहीं भी जाना हो तो सबको अपने जूते उतार करके जाना होता था और सभी लोगों को बहुत ही नम्रता से व्यवहार करते हुए देखा। कोई कभी उत्तेजित नहीं होता, कोई कभी जोर से नहीं बोलता। ये सब देख करके हमें बहुत ही अच्छा लगा और लगा कि सभी देश के और स्वदेश के सब लोग जैसे एक साथ एक परिवार की तरह यहाँ पर बैठे हैं और आ जा रहे हैं। सेवा, सहयोग, प्रेम भाव ने उस स्थान को एक अलग दिव्य स्थान बना दिया है, जहाँ हर देश के हर लोग हैं, हर देश के वृक्ष हैं और हर देश के फूल भी हैं, जिन्हें बड़े आदर के साथ यहाँ लगाया गया है और मन को ये बहुत मोह लेते हैं। वहाँ से चलते समय राधा जी के निवास स्थान पारसी हाउस जाना, उनके साथ भोजन करना, बातचीत करना, हर कमरों में का निरीक्षण करना अपने आप में एक बहुत ही सुंदर अनुभव था। उनके आंगन में जो पेड़ लगे थे उनसे उन्होंने मेरा परिचय ऐसे कराया जैसे कि वो उनके परिवार के सदस्य हों। एक अद्भुत अनुभव था। सूर्योदय से पूर्व पेड़ों के झुरमुट में होकर ईएस रूम में जाती थी मेडिटेशन के लिए, तो जाते समय ज़रा भी डर नहीं लगता था और वहाँ जा कर के जब बैठती थी तो लगता था कि शायद इसी रास्ते से हमारे बाबूजी भी आए होंगे, शायद इसी स्थान पर वे भी बैठे होंगे। यह सब विचार में डूबी रही। कन्वेंशन में विचारों की धारा बह चली है। मंत्रमुग्ध होकर लोग सुन रहे हैं। राधा जी का लेक्चर हो रहा है। उनका एक एक वाक्य हृदय में संचित हो रहा है। अड्यार का थीम आज भी मन में गूंज रहा है। When you are there, love is not। कबीर का पद याद आ रहा है। जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है तो मैं नहीं। कन्वेंशन समाप्त हो रहा है। जाने की तैयारी है। सीढ़ी से उतरी तो बरगद के 2 पत्ते सीढ़ी पर गिरे थे। मैंने उसे उठा लिया। स्मृति की चिन्हों में राधा जी के आंगन के तुलसी का पत्ता, फलों के कुछ बीज, चिकने पत्थर और कुछ फूल, ये सब मेरे बहुमूल्य सामानों में शामिल हो गए। वे आज भी आनंद लॉज के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। उन्हें देखकर अड्यार कन्वेंशन की याद हो आती है। सोचती हूँ महाज्योति की एक चिंगारी कण कण में व्याप्त है। अड्यार धरती का केवल एक टुकड़ा नहीं, एक सूक्ष्म स्पंदन है। यह सागर संगम है। यहाँ 3 सागर मिल रहे हैं, अनंत अनंत जलधि, ज्ञान उदधि और प्रेम प्रयधि। बस, नमस्कार। आज कार्यक्रम को अपने गीत से सजा रही हैं सिंगापुर से राधा बर्नियर यूनिवर्सल टीओएस ग्रुप इलाहाबाद की सदस्य श्रीमती शिखा लोनावत श्रीवास्तव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वा
सखा हमारे पितु मात स्वामी सखा हमारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गैया चरैया माखन चोरैया गैया चरैया माखन चोरैया दीनों की नैया कि तुम ही खिवैया हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। से है धरती तुमसे है अंबर अग्नि पवन और सातों समंदर हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस शेर में गहरा दर्शन यानी तसव्वुफ छुपा है। शायर कहता है कि यदि तुम प्रतिष्ठा एवं उच्च दर्जा चाहते हो तो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को पूर्णतः मिटा दो, विगलित कर दो, खत्म कर दो। सुनने में यह कथन विरोधाभासी लगता है कि जब हम अपने अस्तित्व को ही मिटा देंगे तो कैसे हमें प्रतिष्ठा मिलेगी, कैसे हमें उच्च पद मिलेगा। किंतु दूसरी पंक्ति में बात स्पष्ट होती है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब एक बीज अपने अस्तित्व को मिट्टी में पूर्णतः मिला देता है, समर्पित कर देता है, अपने को विगलित करता है, तो वह बीज से अंकुरण फूटता है, वह वृक्ष बनता है और उसमें फूल लगते हैं और वह चमन की रौनक बन जाता है और दूसरों को आनंद प्रदान करता है। अतः हमारे जीवन की सार्थकता भी इसी में है कि इस संसार में हमें कुछ देना है, कुछ प्रदान करना है, तो अपने अस्तित्व को, अपने अहम को, अपने वजूद को मिटा देंगे तो जो कुछ भी हम करेंगे वह ईश्वर को समर्पित होगा और हम मानवता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे और तब हम अपने अस्तित्व को, मनुष्य होने के अस्तित्व को सार्थक करेंगे। असतो मा सद्गमय सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय।